हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में हम लोग एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट पर आधारित वॉइस को पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यही तीनों आते हैं। देखते हैं कि ये तीनों का वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ऑर्डर या कमांड, जिसमें आदेश दिया जाता है। इस तरह के यदि वाक्य आते हैं तो इसका वॉइस कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ओपन द डोर। अब हम लोग देखेंगे ये फार्मूला में दिया है लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और वर्ब 3। और ये जो ऑर्डर वाला जो भी सेंटेंस होगा उसको बनाने के लिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ओपन द डोर, ये आदेश दे रहा है दरवाज़ा खोलो, तो सबसे पहले लेट लगाएंगे। लेट, उसके बाद सब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी, उसके बाद ये वर्ब 3 ओपन है तो ओपन कर देंगे। पैसिव वॉइस पहला हो गया। दूसरा हो गया डोंट टच द वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, डू नॉट को डोंट टच द वायर। ये एक्टिव वॉइस, ये भी आदेश है कि डोंट टच द वायर, तार मत छुओ। तो इसको हम लोग उसी तरह बनाएंगे। लेट द वायर सब्जेक्ट हो गया, लेट द वायर, नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे। बी रहेगा ही, बी से पहले नोट लगा देंगे क्योंकि इसमें डोंट है। लेट द वायर नॉट बी, और वर्ब है टच यानी छूना, तो इसका थर्ड फॉर्म टच्ड। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये है ऑर्डर का पैसिव वॉइस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और तब लास्ट में वर्ब 3 रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह। तो सलाह पर आधारित जो वाक्य आएंगे उनका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह। तो इसमें हम लोग लेट नहीं लगाएंगे। इस तरह के वाक्य में हम लोग लेट नहीं लगाते हैं। इसमें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। पहले ही सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शुड, बी और उसके बाद वर्ब 3। इस पर हम लोग एडवाइस वाला बनाएंगे। एडवाइस से संबंधित जो भी सेंटेंस होंगे इसी पर आधारित हम लोग बनाएंगे। जैसे सलाह में जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये एक्टिव वॉइस है। गरीबों की मदद करो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है द पुअर। द पुअर शुड के साथ बी, द पुअर शुड बी, वर्ब 3 है हेल्प, हेल्प्ड, पैसिव वॉइस। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हेल्प द पुअर का पैसिव वॉइस होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दूसरा है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। ये भी सलाह है, क्योंकि सलाह दे सकता है आदमी, ये ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा नहीं सकता है। तो ये सलाह है लव योर कंट्री। तो योर कंट्री सब्जेक्ट हो गया, उसी तरह बनाएंगे इसको भी, योर कंट्री। उसके बाद शुड बी, शुड बी, वर्ब 3 है इसमें लव, इसका थर्ड फॉर्म होगा लव्ड। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हमें सेंटेंस का जो भाव है, जो सेंस है, उसे हमें पकड़ना होगा और उसके अनुसार उसका जो फार्मूला है हमें सेट करना होगा। ये जानना होगा कि कौन एडवाइस है, कौन ऑर्डर है, और उसके अनुसार
उसका जो फार्मूला है उसके साथ जोड़ना होगा। तो ये था एडवाइस का। अब हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट के। रिक्वेस्ट में यदि कोई सेंटेंस दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी विनती। तो विनती में अक्सर हम लोग प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। यदि प्लीज या काइंडली दिया हो तो उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, रिक्वेस्ट दिया रहेगा इस तरह का कोई वाक्य, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दोनों में से कोई दिया ही रहता है। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी योर बुक, ऐसे करके दिया होता है। काइंडली पोस्ट द लेटर इत्यादि दिया है। तो उसके जगह पर प्लीज़ और काइंडली दिया है तो उसके जगह पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं और बाद में बाकी का सेंटेंस रखते हैं। ये लिखने के बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद हम बाद में बाकी का सेंटेंस रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब प्लीज़ के जगह पर हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यही है नियम के अनुसार, यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी का सेंटेंस इसके बाद हम रखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज के स्थान पर हो गया, प्लीज हट गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। दूसरा हुआ काइंडली, पोस्ट द लेटर, उसी तरह यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, ये एक्टिव और ये पैसिव। काइंडली के जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ये तो हो गया, तीनों का हो गया। एक इसमें एक टॉपिक और समझ लेते हैं जो बार बार हम लोगों को कंफ्यूज करता है। यदि इन ट्रांजिटिव वर्ब दिया हो तो उसका पैसिव हम निम्न प्रकार से बनाते हैं, निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है आकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें कोई ऑब्जेक्ट न हो, जिसमें कोई कर्म हो ही नहीं। तो बगैर कर्म का हम कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को, जैसे स्टैंड अप, इस तरह का वाक्य यदि दे दिया स्टैंड अप, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर
order to stand up. You are ordered to stand up. Work hard. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये छोटा सा एक वर्ड है जिससे कोई भाव व्यक्त हो रहा है। इसमें कर्म नहीं है और इसको बनाने के लिए हम इस तरह का ही सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये स्टैंड अप, ये ऑर्डर का बोध हो रहा है तो हम शुरू में इसमें यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप करेंगे। वर्क हार्ड, जैसे कि हमको लग रहा है कि ये सलाह दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हुआ, जिनमें ये अधूरा सा सेंटेंस दिया रहेगा। हम इसे अपने से इसमें सेंस के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू जोड़ करके इसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो इम्परेटिव सेंटेंस मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूं, अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको मिल जाए। थैंक यू।